हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टैक्सोनॉमिक टूल्स, जिसमें आज हम कीज, फ्लोरा, मोनोग्राफ, रिवीजन एंड कैटलॉग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टैक्सोनॉमिक टूल्स जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत सारे होते हैं, जो सारे के सारे टैक्सोनॉमिकल जो स्टडीज़ होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो टॉपिक है वो बीएससी, एमएससी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पेपर फर्स्ट और यूनिट 6 का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक टैक्सोनॉमिक टूल। सबसे पहले हम ये जाने कि टैक्सोनॉमिक टूल क्या होता है। देखिए, टैक्सोनॉमिक टूल के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स और टैक्सोनॉमिक टूल एक ही हैं, एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये वो टूल हैं जो टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ टेक्निक, प्रोसीजर और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टैक्सोनॉमी में यूज की जाती है। उन्हें हम टैक्सोनॉमिकल एड्स या टैक्सोनॉमिकल टूल कहते हैं। ये जो है ये लगभग बायोलॉजी की सभी ब्रांचेस के अंदर यूज किए जाते हैं। जिन ब्रांच में यूज किए जाते हैं उनका नाम यहाँ जोड़ दिया जाता है। अगर टैक्सोनॉमी में यूज किए जाते हैं तो टैक्सोनॉमिकल टूल, अगर पेलियोबॉटनी में यूज किए जाते हैं तो पेलियोबॉटनिकल टूल, तो उस ब्रांच का नाम उसके आगे जोड़ दिया जाता है। बेसिकली ये जो है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है और उसका किसी और के साथ में क्या इंटर रिलेशनशिप है ये जानने के लिए होता है। कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है कीज, फ्लोरा, रिवीजन, मोनोग्राफ, कैटलॉग, हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन। कुछ हम आज पढ़ेंगे, कुछ हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं की क्या है। की बेसिकली वो टैक्सोनॉमिकल टूल है जो अनफेमिलियर प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अनफेमिलियर का मतलब ये हुआ कि जिनको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो किस फैमिली या उसका क्लासिफिकेशन जो है क्या है। तो ऐसे अनफेमिलियर प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कीज का यूज करते हैं। कीज जो हैं वो उन कैरेक्टर पर बेस्ड होती हैं जो कैरेक्टर स्टेबल और रिलायबल होते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई स्पीसीज है या कोई एक प्लांट है वो डिफरेंट क्लाइमेट पे जाकर के वहाँ पर उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो गए, लेकिन तब भी कुछ एक या दो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में रहते हैं, चेंज नहीं होते। उन कैरेक्टर्स के बेस पर ही ये कीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। डेविस और हैविट के अकॉर्डिंग 1963 में कि की जो है इनका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो किसी प्लांट स्पीसीमेन को आइडेंटिफाई करना है और इससे उसको आइडेंटिफाई करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को कम करना है या बचाना है। और ये जो है हम आसानी से 2 या 3 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के द्वारा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स या बहुत ज़्यादा डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं रहती। कीज जो हैं वो 2 टाइप की होती हैं, पंच्ड कार्ड कीज और डाइकोटोमस की। तो पहले हम देखते हैं पंच्ड कार्ड की। नाम से ही पता चल रहा है पंच्ड कार्ड। यहाँ पर जो है ऐसे कार्ड्स का यूज किया जाता है जो पंच्ड कार्ड हो। हार्ड जो कार्ड होते हैं उनके ऊपर कीज तैयार की जाती हैं। ये जो है कार्ड से बनी हुई होती है जो कि सूटेबल साइज की होते हैं और सभी टैक्सोन की अलग अलग पंच्ड कार्ड की बनी हुई होती है, जैसे फैमिली, जेनेरा एंड स्पीसीज। ये जो है इनके कैरेक्टर टैक्सा जो है इनके नाम जो है एक साइड पर लिखे भी होते हैं, कार्ड के ऊपर प्रिंटेड होते हैं, जिससे कि हम दूसरी की से उसको मिला करके उसको आइडेंटिफाई करके पंच कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्ड जो है उसको एक नंबर दिया गया होता है और उसके ऊपर एक कैरेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ प्रिंटेड होता है। साइड कॉर्नर में कैरेक्टर प्रिंटेड होता है। सारे के सारे टैक्सा जो है इस कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को, अगर वो जो पंच कार्ड पर जो कैरेक्टर लिखा हुआ है कोई टैक्सा उस कैरेक्टर को अगर उसको वो रिकॉग्नाइज कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है, अगर वो कैरेक्टर उस टैक्सा के अंदर है तो उस कैरेक्टर के आगे हम एक पंच कर देते हैं, छेद लगा देते हैं। अगर नहीं कर रहा है तो हम वहाँ पर परफोरेशन नहीं करते। ये कब करते हैं? जब किसी प्लांट को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। प्लांट स्पेसिमेन जो है जब कार्ड के द्वारा आइडेंटिफाई हो जाता है तो पहले हम एक कैरेक्टर को लेकर के चलते हैं कि जीनस
एक जीनस में ये 10 कैरेक्टर हैं। जो प्लांट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो उन 10 में से कौन से कैरेक्टर को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर उसमें पाया जा रहा है, उस कार्ड के ऊपर हम पंच कर देंगे। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अगली एथड के ऊपर चलेंगे। जैसे जीनस पहले हमने जैसे मान लीजिए क्लास आइडेंटिफाई कर ली, देन ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज, इस तरीके से अलग अलग कार्ड्स जो हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो एक स्पेसिमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ एक बार में, एक ही पंच कार्ड के ऊपर एक बार में ही आप परफोरेट कर सकते हैं, पंच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर हैं उन दोनों पर ही आप पंच कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक प्लांट जो है वो क्लोरोफिलस है, ठीक है, आपने उस कार्ड के ऊपर पंच कर दिया और उसका जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो अक्लोरोफिलस है और आप उस पर भी पंच कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। या तो प्लांट क्लोरोफिलस होगा या अक्लोरोफिलस होगा। वैसे प्लांट अक्लोरोफिलस नहीं होते, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पेसिमेन जो है उसको जब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद में हम उस पे एक पंच कर देते हैं कि ये लक्षण या ये कैरेक्टर जो है वो उस स्पेसिमेन के अंदर है। दूसरी प्रकार की जो कीज हैं वो है डाइकोटोमस कीज। डाइकोटोमस कीज जो हैं यहाँ पर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं ये, और जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। और हर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक स्टेटमेंट होता है, एक कैरेक्टर होता है जिसे हम लीड कहते हैं, ठीक है। तो कपलेट और लीड जो है वो इस की का मेन पॉइंट है, ठीक है। लीड्स जो हैं वो नंबर्ड होती हैं और ज़्यादातर जो हैं दोनों ही लीड, दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की जो लीड है ज़्यादातर वो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होती है या सेम वर्ड से स्टार्ट होती है। कैरेक्टर जो की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो कैरेक्टर होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं और इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं। हम यहाँ पर क्वालिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं उनको जो है प्रेफर करते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को प्रेफर नहीं करते। जो ऐसे टैक्सा जिनमें ऐसे क्लोजली रिलेटेड टैक्सा जिनमें कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे कैरेक्टर्स वाले जो टैक्सा होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि उसमें जो है हम आराम से सिमिलरिटी और डिफरेंस को देख सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग 2 एग्जांपल्स देखिए। अब जो है ये डाइकोटोमस की है, अगेन ये 2 टाइप्स की होती है। पहली है ब्रैकेट या पैरेलल की और दूसरी है इंडेंटेड और यॉक्ड की। तो पहली जो है ब्रैकेट और पैरेलल की, इसमें क्या होती है, हर एक कैरेक्टर की 2 लीड्स होती है, यानी कि हर एक जो कैरेक्टर है उसके लिए 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, उपस्थित अनुपस्थित, इस तरीके से। एक लाइन के एंड में एक नंबर दिया गया होता है और ये नंबर जो है वो क्या बताता है, ये उस कैरेक्टर को रेफर करता है जिसको हम आगे जाके देख सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार जब आप की से प्लांट स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो जब आप पहुंच जाते हैं तो कई बार लिखा होता है गो टू नंबर 3। अब वो नंबर 3 क्या है, वो नंबर 3 वो नंबर है जो लीड के आगे लिखा हुआ है। तो आप नंबर 3 पर जाकर देखेंगे कि वो नंबर 3 जो है वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं ब्रैकेट की का। देखिए ये एक ब्रैकेट की है, यहाँ पर हर एक जो है देखिए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए गए हैं। जैसे पहला कैरेक्टर दिया गया है एक्वेटिक हर्ब्स, लीव्स ऑल्टरनेट कोरोला लॉब्स इन डुप्लीकेट वेलवेट इन बर्ड, और ये किस में पाया जाता है, लिम्नेम थेमम में पाया जाता है। दूसरा इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, विद टेरेस्ट्रियल हर्ब्स लीव्स ऑपोजिट कोरोला लोब्स इन डुप्लीकेट वेलवेट इन बर्ड। अब आगे देखिए यहाँ पर 2 लिख के छोड़ा हुआ है, इसका कोई एग्जाम्पल जो है वो इनको नहीं मिला। अब अगेन जो सेकंड नंबर पर आते हैं, सेकंड नंबर पर इन्होंने 2 कैरेक्टर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए गए हैं। पहला है ओवरी विथ 2 सेल, इसका एग्जाम्पल है एक्जेकम। दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है ओवरी विथ 1 सेल। तो हर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के आगे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है और उसको नंबर भी दिया है। जो गो टू 3 मैंने बोला था, तो जब अगर ये लिखा हुआ होता है कि गो टू 3, तो आप इस 3 को नहीं देखेंगे, आप कैरेक्टर वाले 3 को देखेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर जो है वो उस स्पेसिमेन के ऊपर बिल्कुल सही फिट हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक ब्रैकेट की का एग्जाम्पल है। दूसरी प्रकार की जो कीज होती हैं उन्हें इंडेंटेड या यॉक्ड कीज कहते हैं। ये की जो है टैक्सोनॉमिकल लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इस टाइप की की में जो कोलेटरल लीड्स होती हैं एक कैरेक्टर के लिए, वो यॉक्स के अंदर जो हैं अरेंज होती हैं
और यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स जो है उनका यूज़ किया जाता है। हर एक जो कैरेक्टर है वो फिक्स, उसके लिए फिक्स डिस्टेंस दिया गया होता है और पेज पर जो है फिक्स डिस्टेंस और मार्जिन के साथ में इस की को बनाया जाता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए 7 कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं जो कि एक योग्ड की को दर्शाते हैं। पहला सेम है एक्वेटिक हर्ब्स वाला लिम्नेथियम, उसका एग्जाम्पल है। दूसरा है टेरेस्ट्रियल हर्ब्स। सेकेंड जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं और यहाँ पर बीच में एक इंडेंट जो है वो मार्जिन जो है वो फिक्स किया गया है कि इस मार्जिन के ऊपर ही आप उसको लिखेंगे। सेम अगर आप उसमें ब्रैकेट की के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्जिन ना देख करके डॉट डॉट लाइन से इसको दर्शाया गया है। तो इस टाइप की जो यॉक्ड की है ये जो है आपको बुक्स में मिलेंगी, जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर होता है, जो टैक्सोनॉमिकल बुक्स होती हैं उनमें इस टाइप की कीज जो है वो छपी हुई होती है। अब जैसे मान लीजिए एक प्लांट आपने लिया, उस प्लांट को लेंगे तो सबसे पहले आप हैबिटेट जो है वो मैच करेंगे कि वो टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है। अगर वो टेरेस्ट्रियल है आप इस पे टिक कर देंगे कि वो टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि वो एक्जेकम हो सकता है। उसके बाद ओवरी पर आएंगे, कोरोला पर आएंगे, स्टाइल, फ्लावर, अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं वो आप आइडेंटिफाई करेंगे जिससे कि एग्जैक्ट जो है वो मेंबर निकल के आएगा कि एक्चुअली वो प्लांट जो है वो कौन सा है। इसके बाद है फ्लोरा। देखिए फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा जो होता है कंप्लीट वेजिटेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। क्या होता है कि एक बुक या मैनुअल, अगर मान लीजिए आपने कहीं पर देखा है कि लिखा है फ्लोरा ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब हुआ कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी वेजिटेशन पाई जा रही है उनको एक बुक के अंदर कंप्राइज कर दिया गया है और वो बुक जिसमें उस पर्टिकुलर रीजन की कंप्लीट वेजिटेशन के बारे में दिया गया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्लोरा कहते हैं। तो इस मैनुअल के अंदर जो है प्लांट का डिस्क्रिप्शन होता है टैक्सोनॉमिकल सिस्टम के आधार पर या उनके अकॉर्डिंग। ये जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, नेशनल फ्लोरा, स्टेट फ्लोरा एंड डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। नाम से ही पता चल रहा है नेशनल फ्लोरा का मतलब क्या हुआ? ये वो फ्लोरा हैं जो एक कंट्री के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि ये एक प्रूवन पब्लिकेशन है प्लांट का जो उस कंट्री के अंदर प्रेजेंट है। ये कुछ नेशनल फ्लोरा के एग्जाम्पल हैं। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो जेडी हुकर ने दिया था 1876 to 79 में, इंडियन ट्रीज ब्रांडीज डी 1906, फ्लोरा इंडिका डब्ल्यू रॉक्सबर्ग ने 1832 में दिया था, द ग्रासेस ऑफ बर्मा, सिलोन, इंडिया एंड पाकिस्तान, एनएल बोर 1960। तो इस तरीके के जो फ्लोराज होते हैं जो कंप्लीट जो कंट्री है उसकी वेजिटेशन पर बेस्ड होते हैं, उन्हें हम नेशनल फ्लोरा कहते हैं। सेम चीज स्टेट फ्लोरा जो स्टेट की वेजिटेशन पर बेस्ड होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं स्टेट फ्लोरा के। फ्लोरा ऑफ राजस्थान 3 volumes, सेठी एंड सिंह 1988 to 93, फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट MM भंडारी 1990, फ्लोरा ऑफ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान शिव शर्मा एंड बी त्यागी 1979, फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन JF दुथी 1903 to 22, फ्लोरा ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज H हारा 1966, फ्लोरा ऑफ कुमाऊं जेफ वॉटसन 1824। अब आप सोचेंगे कि इन एग्जाम्पल्स का यहाँ पर क्या सेंस है, तो देखिए कई बार जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आ जाता है कि फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट जो है उसके ऑथर कौन है, तो वो हमें तभी समझ में आएगा जब हम इन एग्जाम्पल्स को लर्न करेंगे, उनको नोट करके रखेंगे। आगे है डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। नाम से ही पता चल रहा है कि जब एक डिस्ट्रिक्ट की वेजिटेशन को मैन्यूल या डिस्क्रिप्शन जो है एक मैन्यूल के रूप में तैयार किया जाता है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा कहते हैं। यह है एग्जाम्पल। फ्लोरा ऑफ दिल्ली JK माहेश्वरी 1963, फ्लोरा ऑफ कैलिकट शिवराजन एंड मनीलाल 1982, फ्लोरा ऑफ मसूरी रायजादा एंड सक्सेना 1978, फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा वीसेंट 1983, फ्लोरा ऑफ टोंक BV शेट्टी। ठीक है, तो ये था फ्लोरा। अब इसके बाद है मोनोग्राफ, जिनको हिंदी में कहते हैं विशेष निबंध। ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे जो टैक्सोनॉमिक डाटा हैं जो कि एक ग्रुप से रिलेटेड है उनको एक साथ जो है किसी मैन्युअल में लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए जीनस से रिलेटेड कंप्लीट जो डेटा है, कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है उसका मैनेजमेंट जब एक साथ किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोग्राफ कहते हैं।
इसमें जो है नॉमेनक्लेचर और की से रिलेटेड, उस जीनस के नॉमेनक्लेचर और की से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। अब देख लेते हैं मोनोग्राफ। ये है कुछ मोनोग्राफ के एग्जाम्पल। एच शांतापाउ 1962 एकैंथेसी ऑफ बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे में एकैंथेसी के जो भी मेंबर्स पाए जा रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन इस मोनोग्राफ में दिया गया है। के शर्मा 1989 फ्लोरा ऑफ राजस्थान। के.एम. गुप्ता 1962 बोटेनिकल मोनोग्राफ नंबर 2 मार्सिलिया। के. सुब्रमण्यम 1962 बोटेनिकल मोनोग्राफ नंबर 3 एक्वेटिक एंजियोस्पर्म। नंबर 5 पी. माहेश्वरी 1961 बोटेनिकल मोनोग्राफ नंबर 1 नीटम। इसके बाद है रिवीजन। रिवीजन जो है एक तरीके का टैक्सोनॉमिक रिवीजन है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टैक्सा को जो रिवाइज किया गया है उसे हम रिवीजन कहते हैं। ज़्यादातर जो टैक्सोनॉमिकल रिवीजन है वो लेस कंप्रेहेंसिव होते हैं मोनोग्राफ की तुलना में, जो कि एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया के लिए दिया गया होता है। रिवीजन जो है इनमें कीज होती हैं, उस किसी भी चीज को, किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी टैक्सा को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, और इसके अलावा डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स जो हैं वो उसके अंदर लिखे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैप होता है और क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टैक्सा जो है उसके बारे में कंप्लीट इस रिवीजन के अंदर मेंशन होता है। इलिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर लाइन ड्राइंग जो होती है उसके फॉर्म में इसमें इलिस्ट्रेशन भी बने हुए होते हैं, जो कि मोनोग्राफ में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सारे टैक्सोन के मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है। कभी क्या होता है कि कभी जब हम किसी भी टैक्सा को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं या उसका डिस्क्रिप्शन देख रहे होते हैं तो उसकी ज्योग्राफिक रेंज जो है उसमें हमें कंफ्यूजन होता है, या हम ये कह सकते हैं कि हम जो है गलत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तब रिवीजन की नीड होती है कि हम दोबारा से एक बार देखें कि क्या जो हमने टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स देखे थे या जो अब तक हमने आइडेंटिफाई किया है वो सही है या गलत है। टैक्सोनॉमिक रिवीजन जो है वो ओरिजिनल रिसर्च वर्क के ऊपर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल है मालवेसी ऑफ इंडिया बाय टी.के. पॉल वेनुपी 2006 स्ट्रोबिलैंथिस यानी कि एकैंथेसी इन पेनिनसुलर इंडिया। तो ये दो जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि रिवीजन, यानी कि मालवेसी ऑफ इंडिया का रिवीजन जो है वो टी.के. पॉल ने किया था कब 2006 में। उसके बाद एक कैटलॉग यानी कि सूची पत्र, ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज की लिस्ट होती है जिसके अंदर बॉटनिकल बुक्स एंड लिटरेचर प्रेजेंट है, यानी कि कैटलॉग को देख करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे रीजन में कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें बॉटनिकल बुक्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं या उनके आर्टिकल्स वहाँ पर पाए जा रहे हैं। आर्टिकल का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिकेशन डेट, ये सब जो हैं इस लिस्ट के अंदर होती हैं। यानी कि मान लीजिए ये कैटलॉग जो है वो किसी एक ऐसी लाइब्रेरी का है जिसमें वेरियस आर्टिकल पाए जा रहे हैं, तो उस कैटलॉग में, उस लाइब्रेरी में जितने भी आर्टिकल प्रेजेंट हैं उनकी लिस्ट होती है, और उसमें सबसे पहले आर्टिकल का नाम होता है, ऑथर का नाम होता है, पब्लिकेशन डेट होती है, ये सब का सब उस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है। देखिए जैसे कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम, यानी कि जो ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी है उसका कैटलॉग। नेचुरल हिस्ट्री 5 पार्ट्स के अंदर है ये, जो कि लंदन में है 1903 टू 1915, यानी कि 1915 तक वहाँ पर जो आर्टिकल्स प्रेजेंट थे, जो बुक्स प्रेजेंट थी, सबकी लिस्ट इस कैटलॉग के अंदर है। कैटलॉग ऑफ द रॉयल बॉटनिकल गार्डन Q 1898 एडिशनल सीरीज 3rd लंदन 1899। दो कैटलॉग हैं, एक 1898 तक का और दूसरा जो कैटलॉग है उसमें एडिशनल सीरीज है जो कि 1899 की है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा। जो बचे हुए टैक्सोनॉमिकल एड हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक और टैक्सोनॉमिक टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।